Question number 16. From the following information, calculate cash flow from operating activities. 31st March 22, 23. शेयर कैपिटल है 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि आपने कुछ शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करे होंगे प्रीमियम पे। बढ़ रहा है नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को हाईलाइट कर देना चाहिए। पहले क्या दे रखा है आपको, प्रीवियस ईयर, फिर क्या दे रखा है, करेंट ईयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम कम हो रहा है, कहानी में ट्विस्ट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होने का रीजन क्या होता है, यूज हुआ, यूज हुआ है। कहाँ यूज हुआ है वो अभी देखेंगे। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है, क्या कहता है, प्रोविजंस के कहाँ कहाँ यूज हो सकता है देखेंगे। मतलब फुली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ लॉसेस लाइक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, डिस्काउंट ऑन इशू। सरप्लस का बैलेंस है 4 लाख से 8 लाख हो गया, प्रॉफिट हुआ इस साल। 10% डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर सेम है तो 10% बस उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st मार्च एट अ प्रीमियम of 5%. डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 8%. अगर इक्विटी को डिविडेंड पे किया है तो प्रेफरेंस को भी करा ही होगा। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2022। अब इसका क्या रेलेवेंस है कि हमने कब इशू करा, इसका रेलेवेंस ये है कि जब साल शुरू हुआ तो 20 लाख थे, स्टार्टिंग में ही अगर आपने शेयर्स इशू कर दिए तो थ्रू आउट द ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या रहा होगा, 20 लाख या 30 लाख। तो डिविडेंड हम 30 लाख पे देंगे। डिविडेंड कब देंगे, 30 लाख पे, थ्रू आउट द ईयर जो बैलेंस रहा है उस पे देंगे। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड कितना है, तो डाउट ये आता है कि 20 लाख पे कैलकुलेट, रेट तो 8% है, बट वो 20 लाख पे कैलकुलेट हो गया 30 लाख पे, क्योंकि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टुक प्लेस ऑन 1 अप्रैल। तो थ्रू आउट द ईयर कौन सा बैलेंस रहा होगा, 30 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, 2,40,000। क्लियर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, अब ध्यान से देखना। साल शुरू हुआ तो 2 लाख था, जब साल खत्म हुआ तो 1 लाख, लेकिन रिडेम्पशन कब हुई है, रिडेम्पशन हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च को। तो थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा, 1 लाख या 2 लाख, 1 लाख या 2 लाख। थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा, 2 लाख। रिडेम्पशन हुई है ऑन 31st मार्च, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31st मार्च 2023 तक है फाइनेंशियल ईयर। 31st मार्च 2023 को जाके आप रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा शेयर्स का, 1 लाख या 2 लाख, 2 लाख। तो हम डिविडेंड 2 लाख पे दे रहे हैं। $16,000। तो डिविडेंड के अमाउंट क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स हैं, वो मैंने गलती से ही होती है गलती। प्रेफरेंस का डिविडेंड दे रखा है 10%, ये जो हाईलाइट कर रहा है ना 10%, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10%, तो क्या हो जाएगा 20,000। 2 लाख का 10% 20,000, 2,60,000। क्लियर, कोई भी डाउट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना है, 10 लाख।
10 लाख का 10%, कितना हो गया? 1 लाख। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऑपरेटिंग में ऐड होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिटर्न ऑफ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 लाख से 1 लाख हो गए प्रेफरेंस शेयर, तो आपने 1 लाख के शेयर रिडीम करें, कम होने का ये रीजन हो सकता है। और जो रिडीम करें ना एट अ प्रीमियम ऑफ 5% करें, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। बट कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5% क्या है? 5,000। क्या है ये 5,000? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब ध्यान से, इतना बड़ा मजेदार पॉइंट। जब साल शुरू हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 0 था, जब साल खत्म हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 95,000। तो मैंने फिर वो कम क्यों? ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। जो शेयर्स थे ना वो प्रीमियम पे इशू हुए थे। एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, एक लाइन मिसिंग है क्वेश्चन में ना। इक्विटी शेयर्स वर issued at a premium of 10%। अभी देखना क्या हुआ, क्वेश्चन में मिसिंग 10 मतलब, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे तो कम लिखा ना। कम क्या मतलब, बेसिकली हमारे पास तो कितना आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 1 लाख आना चाहिए था। 20 लाख से 30 लाख हुए हैं शेयर्स, शेयर्स क्या हुए हैं? 20 लाख से 30 लाख हुए हैं, तो कितना आना चाहिए था प्रीमियम? 1 लाख। लेकिन मेरे पास तो 95,000 नहीं है। ऐसा क्यों? सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 5,000 हैज बीन यूज्ड टू राइट ऑफ, क्या? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यूज हो गया राइट ऑफ करने के लिए। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज ना हुआ होता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ होता ना। हमारे पास तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ है तो पहले वो यूज होगा, पहले वो यूज होगा इसको राइट ऑफ करने के लिए। अब हो गया। मैं कह रहा हूं कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड बैक करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, तो वहां पे है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन, जो ऐसे लॉसेस हैं राइट ऑफ ऐड बैक करते हैं। क्यों ऐड बैक करते हैं? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया था, बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। मैं कह रहा हूं जो लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ ही ना हुआ हो, वो लॉस कहां से राइट ऑफ हुआ हो? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो क्या उसने मेरे प्रॉफिट्स को अफेक्ट करा होगा? तो जब उसने मेरे प्रॉफिट्स को अफेक्ट ही नहीं करा, तो उसको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये तो 1 लाख है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ कितना है? 5,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पता है क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस और प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे ना, प्रेफरेंस, तो आपका लॉस होता है, तो वो लॉस किसके थ्रू राइट ऑफ हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट फॉर द current year, therefore it will not be added back। जब मैंने वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गया ही नहीं, डिडक्ट ही नहीं हुआ वहां से, तो मैं ऐड बैक क्यों करूं। लॉजिक समझ आया। चलो शुरू करते हैं अभी, पहले तो कैलकुलेशन हो गई है सारी। सरप्लस क्या है, 4 लाख से 8 लाख, यहीं पे कर देता हूँ। सरप्लस 8 - 4, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, एड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल, 240, एड डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना आया 20, तो 640, 660। टैक्स, पूरे क्वेश्चन में कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस, नहीं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और फिर क्या है, ऐड बैक कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1 लाख। तो डिविडेंड हमने कवर कर लिया, इंटरेस्ट कवर कर लिया, प्रीमियम यहाँ पे आना नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आना नहीं है, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे, खत्म। और कुछ है ही नहीं, कोई वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, तो फाइनल फिगर ही मेरा ये आ रहा है, कोई टैक्सेस नहीं, कोई रिफंड नहीं, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट पॉइंट ये है कि सर हमें सपने थोड़ी ना आएंगे कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ने का रीज़न क्या था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ने का ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी, ये जो शेयर्स इशू हुए हैं ना वो प्रीमियम पे हैं। अब आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना, यहाँ पे तो दो एडजस्टमेंट्स थी ना, तो क्या क्या अज्यूम कर लोगे, यहाँ तो दो दो एडजस्टमेंट थी कि राइट ऑफ भी हो रहा है और इशू भी हो रहा है, तो दो अजम्पशंस नहीं हो सकती। अगर कुछ नहीं हुआ होता, सिर्फ आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा है, तो ये इंप्लाइड होता है कि शेयर्स या डिवेंचर्स प्रीमियम पे होंगे। इट इज एम्प्लाइड, सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि जो शेयर्स और डिवेंचर्स इशू हुए ना वो प्रीमियम पे है। मेरा क्वेश्चन है कि आपको इतनी सारी, अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन राइट ऑफ नहीं हो रहा होता ना, तो कोई जरूरत नहीं है वो चीज इन्फॉर्मेशन उनको देने की। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 लाख डायरेक्टली होता तो इम्प्लाइड है कि भैया पहले 0 था, अब 1 लाख हो गया, तो बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि मैंने जो भी इशू करा है, डिबेंचर्स नहीं इशू करे, शेयर्स इशू करे हैं, तो शेयर्स प्रीमियम पे होंगे, वो इम्प्लाइड है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो 95 का फिगर आ रहा है ना, तो 1 लाख से वो बढ़ा, फिर 5,000 वो राइट ऑफ हुआ प्रीमियम और रिडेम्पशन, तो 95 कैसे आया। अभी समझ आ गया कि 5,000 वो राइट ऑफ करने के लिए यूज हुआ। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता, ध्यान से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता तो लॉस तो फिर भी राइट ऑफ करना ही है, प्रीमियम और रिडेम्पशन, तब वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होता, तब वो आप उसको ऐड बैक भी कर रहे होते, उस सिनेरियो में वो ऐड बैक होता। क्लियर, इंटरेस्टिंग। डिविडेंड 20 लाख पे क्यों लेंगे, 10 लाख तो करंट ईयर का डिविडेंड है ना। डिविडेंड आया, डाउट है कि सर हम 20 लाख पे क्यों चलेंगे, 30 लाख पे हमने क्यों लिया। ये 20 लाख जब साल शुरू हुआ तो आपके टोटल शेयर्स इशूड कितने हैं, 20 लाख,
फिर आपने 10 लाख के और शेयर्स इशू कर दिए, डिविडेंड इज एन एनुअल पेमेंट, तो 1 अप्रैल को ही इशू कर दिए 10 लाख के। अब कंपनी के जो शेयर्स इशूड हैं वो कितने हो गए टोटल, तो थ्रू आउट द ईयर कितना पैसा शेयर्स में था, 30 लाख, तो सबको मिलेगा ना डिविडेंड तो। और हर साल मिलता है डिविडेंड, ये थोड़ी ना कि सर 20 लाख पे तो पहले दे दिया होगा, 10 लाख और इशू करे ना, नहीं। अरे अगर मैंने 20 लाख का लोन ले रखा है फॉर एग्जाम्पल बैंक से, 10 लाख का और ले लिया, तो अब इस साल मैं 30 लाख पे इंटरेस्ट दूंगा या सिर्फ 10 लाख पे दूंगा, पूरे पैसे पे दूंगा ना, डिविडेंड भी तो सबको मिलेगा। क्लियर?